हेलो फ्रेंड्स, आशूज़ कुकिंग मैजिक से मैं आशू आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए 10 यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लेके आई हूँ। मुझे तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स से बहुत हेल्प मिलती है और मुझे यकीन है कि इन किचन टिप्स एंड ट्रिक्स से आप लोगों को भी बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। हरी सब्जियां कभी कभी हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और इन हरी सब्जियों को हमें रखने की बड़ी प्रॉब्लम होती है और सबसे बड़ा डर सताता है कि ये ख़राब बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इन सब्जियों के पत्तों को छांट लीजिए। जैसे कि मैंने पालक, बथुआ और मेथी के पत्तों को मैंने छांट लिया है। अब मैं इनको एक पेपर में रैप कर लूँगी। तो पेपर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे जो ऑनलाइन मेरे पास सामान आता है उसमें जो पेपर आते हैं उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं उन पेपर को यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे किचन टॉवल पेपर को या फिर टिश्यू पेपर या नैपकिन पेपर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टिश्यू पेपर या किचन टॉवल पेपर नहीं है तो आप कोई भी कॉपी का या रद्दी का या डायरी के पन्नों को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने पालक को रख दिया है। अब मैं बथुए को भी पैक कर दे रही हूँ कागज़ में। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइट मत पैक करिएगा। अब मैंने मेथी को भी एक पेपर में पैक कर दिया है। पेपर में पैक करने से क्या होता है कि जो पत्ते हैं वो मॉइस्चर थोड़ा सा छोड़ते हैं, तो पेपर अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है उस मॉइस्चर को। अब हम इसको एयर टाइट डिब्बे में रखेंगे, लेकिन हम इसको ठूंस के नहीं रखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गैप रखिएगा और बस एयर टाइट डिब्बे में हम इसको बंद करके इसको फ्रिज में रख देंगे। ये 1 हफ्ते से 10 दिन तक ये आपके हरे पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। जब आपका मन करे आप इनको निकालिए, बनाइए। है ना बहुत ही मज़ेदार टिप। अब हम चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। केले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और इनके ऊपर एक छोटे छोटे से भुन्ने होते हैं, जो कीड़े होते हैं वो मंडराते हैं, तो उससे और अजीब सा गंदा सा लगता है जब घर में हम जिस जगह पे केले रखते हैं। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, केले की जो डंठल होती है उसको हम इस तरह से ढक देंगे, पूरी अच्छी तरह से रैप कर देंगे एल्यूमिनियम फॉइल से। अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है तो आप कोई भी कागज़ से बस इसकी डंठल को हमेशा ढक के रैप करके रखिए। साथ ही में दोस्तों, केलों को या तो आप टांग के रखिए, अगर आप टांग के नहीं रख सकते तो इस तरह से केलों को हमेशा उल्टा करके रखिए। इस तरह से केले खराब नहीं होते, ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। अब हम चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। हरी प्याज सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हरी प्याज बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। बस 1-2 दिन भी ये नहीं चल पाती है। तो जब भी आपकी हरी प्याज आए तुरंत आप उसको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लीजिए और इसको एक एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए। बस रखने से पहले आप इसमें एक पेपर लगा दीजिए नीचे की तरफ, जिससे कि इसका जो भी मॉइस्चर होगा ये पेपर अपने में इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसमें आप हरी प्याज को इस तरह से बिखेर के रख दीजिए। बिल्कुल ठूस के मत रखिएगा, हल्का सा गैप रखिएगा। हल्के हल्के हाथों से हरी प्याज को रख दीजिए और ऊपर से देखिए मैं आपको ये किचन टॉवल पेपर से ढक के दिखा रही हूँ। दोनों तरफ से आप इसको पेपर लगा के रखेंगे तो आपकी हरी प्याज ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहेगी। बस इसको ढक्कन लगा देंगे हम और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। और पता है ये कितने दिन तक फ्रेश रहेगी? 20 से 25 दिन तक आपकी हरी प्याज बिल्कुल इसी तरह से फ्रेश रहेगी। जब आपका मन करे आप रेसिपी बनाइए और इसको एंजॉय करिए। टिप नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। हरी मिर्च। हरी मिर्च एक ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल फ्रेश अच्छी लगती है खाने में, लेकिन ये बहुत जल्दी सूख जाती है, ख़राब हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हरी मिर्च को धो लेना है, उसका पानी सुखा देना है और इसके ऊपर के डंठल को तोड़ के अलग कर देना है। और जो भी सड़ी गली हरी मिर्च है उसको भी हमें अलग कर देना है, क्योंकि सड़ी गली हरी मिर्च सारी मिर्च को ख़राब कर देगी। बस मैंने देखिए सब मिर्चों की डंठल को तोड़ दिया है और बिल्कुल फ्रेश और जो अच्छी मिर्चें हैं उनको मैंने लिया है। अब हम इसको किसी भी डिब्बे में, प्लास्टिक के डिब्बे में, कोई भी डिब्बा आपके घर में उसमें आप रख दीजिए। आपको इसमें पेपर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इसको फ्रिज में आप रख दीजिए। आपकी मिर्च 1 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी। बीच बीच में बस आप डिब्बे में से चेक करते रहिएगा, अगर कोई मिर्च ख़राब हो तो उसको निकाल के अलग कर दीजिएगा। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। लहसुन छीलना सबको बहुत प्रॉब्लम का काम लगता है। बोरिंग तो होता ही है, साथ में ये कभी कभी हमें दर्द भी दे देता है, हमारे नाखूनों में दर्द हो जाता है। तो आज मैं आपको लहसुन छीलने का बहुत आसान तरीका बताती हूँ। गर्म पानी में आप लहसुन की जो आड़ी है उसको भिगा के रख दीजिए 5 मिनट। जब आपको छीलना हो तो आप इस तरह से इसको 5 मिनट ढक के रख दीजिए। 5 मिनट में इसका जो ऊपर का छिलका है वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसकी जो आड़ियाँ हैं उनको आप निकाल लीजिए पानी में से और उसके बाद चाकू की हेल्प से आप बहुत आराम से इसको छील सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। एक चाकू से आप बस ऊपर आपने हल्का सा कट लगाया, देखिए
फटाक से ये छिल गया। तो बस इसी तरह से हम सारे लहसुन छील लेंगे, फटाफट ऊपर एक कट लगा के और फटाफट छिल जाते हैं। मैं इसको मिर्ची वाले बॉक्स में ही रख रही हूँ। बीच में मैंने टिश्यू पेपर की इस तरह से एक डिवाइड कर दिया है, जिससे कि जो भी मॉइस्चर होगा वो पेपर अपने में एब्जॉर्व कर लेगा। और ये छिले हुए लहसुन मुझे तो बहुत यूज़फुल लगते हैं और मैं इसको एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज के अंदर रखती हूँ। डिब्बा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का, कांच का, जो भी आपके पास हो आप कोई भी यूज़ करिए। इसको बस फ्रिज में रखिएगा। आप आराम से जब भी आपको रेसिपी बनानी हो, छिले हुए लहसुन मिल जाते हैं तो बड़ा आराम मिलता है काम करने में। चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। फ्रिज में से कभी कभी बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, वो एक अजीब सी स्मेल होती है जिसको कि हटाने के लिए हम एक गीला पेपर उसमें रखेंगे। तो इस तरह से कोई भी कागज़ आपके पास हो उसको आप पानी से अच्छे से भिगा लीजिए और बस इसको आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए। तो मैं देखिए इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ। जो भी फ्रिज के अंदर की स्मेल होगी वो ये पेपर अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद वो स्मेल चली जाएगी। तो बस आपको एक दिन पूरा इस पेपर को रखना होगा, भीगे हुए पेपर को, और दूसरे दिन आप इस पेपर को निकाल लीजिए और इसको फेंक दीजिए। आपके फ्रिज में जो भी बैड स्मेल होगी, जैसी भी स्मेल होगी, वो चली जाएगी। है ना बहुत ही मज़ेदार टिप, तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, इस तरह की जो भी सब्जियां होती हैं उनको आप हमेशा जब भी आप बनाने से पहले इनको इस तरह से काट लीजिए मोटे मोटे पीसेस में और गर्म पानी में भिगा दीजिए। साथ ही में 2 चम्मच भर के नमक डाल दीजिए। नमक और गर्म पानी के घोल में गोभी, ब्रोकली और पत्ता गोभी को ज़रूर वॉश करिए बनाने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 10 मिनट बाद आप इसको नॉर्मल पानी से धो लीजिए 2-3 बार। इस तरह से आपकी सब्ज़ी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, क्योंकि इनमें होते हैं छोटे छोटे से कीड़े जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने गोभी को ठंडे पानी से धो लिया है 2-3 बार और ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। इसके अंदर बिल्कुल भी ना मिट्टी है, ना वॉर्म है, ना कोई कीड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। कभी भी इस चीज़ को आप कभी स्किप मत करिएगा, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए अब हम चलते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। स्टील का बर्तन जब आता है हमारे घर में तो उसमें स्टिकर होता है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस बर्तन को स्टिकर निकालने के लिए हम सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे। इसको बस 1 मिनट के लिए हम गर्म करेंगे। 1 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये स्टिकर चुटकियों में निकल जाएगा। और जो ये स्टिकर का जो ये निशान है ना, हल्का सा, ये जो आप देख रहे हैं, जब आप इस बर्तन को वॉश करेंगे ना स्कॉच ब्राइट से, तो ये निशान भी चला जाएगा। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर 9 की तरफ। तो अब हम करते हैं माइक्रोवेव को साफ़। एक बोल में हम पानी लेंगे, इसमें हम 2 चम्मच या 2 ढक्कन आप विनेगर डाल दीजिए। इसी के साथ घर में कोई भी ख़राब नींबू जो आपका सड़ रहा हो उसको आप यूज़ कर लीजिए। नींबू के आप छोटे छोटे से टुकड़े कर दीजिएगा। तो लेमन और विनेगर से जो स्टीम बनेगी उससे हमारा माइक्रोवेव बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इसको अब हम माइक्रोवेव में 5 मिनट चला देते हैं। 5 मिनट बाद इसमें जो स्टीम बनेगी उससे जो भी गंदगी होगी वो बहुत आराम से मेल्ट होके साफ़ हो जाएगी। तो 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं एक सॉफ्ट सा कपड़ा ले रही हूँ, टी-शर्ट वाला जो कपड़ा होता है ना, उससे माइक्रोवेव में साफ़ करती हूँ। तो बस अब हम ये बोल को निकालते हैं। तो ये देखिए किस तरह की स्टीम क्रिएट हुई है, बड़ी अच्छी सी स्मेल भी आ रही है। और ये जो विनेगर और लेमन की जो स्टीम क्रिएट होती है, इससे जो भी गंदगी होती है माइक्रोवेव में वो बहुत आराम से मेल्ट हो जाती है, मतलब आराम से साफ़ हो जाती है। तो बस फटाफट आप इसको पोंछ लीजिए। इस प्रोसेस को आप हफ्ता 10 दिन में एक बार ज़रूर अप्लाई किया करिए। माइक्रोवेव की सफाई ज़रूर किया करिए, इससे आपका माइक्रोवेव हमेशा साफ़ रहेगा। तो ये जो विनेगर और लेमन वाला पानी है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं, ये बहुत काम का पानी है। इससे हम करेंगे किचन के जो डस्टर हैं उनको साफ़। तो ये गरम गरम लेमन और विनेगर वाले पानी में हम जो भी किचन के डस्टर है उनको हम 10 मिनट के लिए भिगा के सोक करके रख देंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे किचन के डस्टर में भी गंदी सी स्मेल आने लगती है और इन डस्टर को भी हाइजीन करना बहुत ज़रूरी होता है टाइम पे। तो इस तरह से हमने किचन के डस्टर भी साफ़ कर लिए और माइक्रोवेव को भी साफ़ कर लिया। तो एक तीर से 2 निशाने लगाए ना हमने। तो ये बहुत यूज़फुल टिप है, इसको आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं टिप नंबर 10 की तरफ। हमारे पास कभी कभी केक बनाना होता है तो बटर पेपर नहीं होता है, तो कोई भी A4 शीट ले लीजिए, उस पर आप लगा लीजिए ऑयल और अच्छे से दोनों तरफ ऑयल लगा लीजिए, आगे पीछे दोनों तरफ। तो ये लीजिए बन गया ना बटर पेपर। तो बस ये काम चलाओ जो बटर पेपर है ना, इसको आप अपने जो भी केक का जो मोल्ड है उसके शेप में आप काट लीजिए और फटाफट इसको आप अपने मोल्ड में लगा लीजिए।
और हमारा काम चलाऊ बटर पेपर बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको केक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे काम चलाऊ बटर पेपर से कितना अच्छे से केक बेक हुआ है ना। बहुत ही यूज़फुल किचन टिप, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। आप लोगों ने देखा कितने आसान किचन टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो आप लोग भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आजमाइएगा और फिर अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के लिए ये किचन टिप्स एंड ट्रिक्स कितने यूज़फुल रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।